बताएं। जी तब्दील हो गया, जेल का सारा स्टाफ चेंज। और एक मिनट और आप ये बताएं कि आज खान साहब ने क्या कहा जब आपने बताया। खान साहब हमेशा की तरह मजबूत हैं। उनका बिहेवियर तो जैसे वो डे फर्स्ट को जैसे बाहर थे ऐसे ही वो जेल के अंदर है। वो वो हैरान होते हैं इस बात पे कि कैसे लोग पहले एक मौका देते हैं फिर दूसरा ले लेते हैं। वो हैरान होते हैं इस बात पे कि कैसे लोग पहले एक मौका देते हैं फिर दूसरा ले लेते हैं। के अंदर तोशा खाना सीरीज़ का जो केसेस का सिलसिला शुरू किया गया है उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी। बुनियादी तौर पर यह दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की आज समाअत थी। इससे पहले हमने इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 मई को उठाया और जिसमें 5 बार लगातार बगैर किसी समाअत के और बगैर किसी फ़ैसला के केस को एडजर्न किया जाता रहा और फिर आखिर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब फ़ैसला करने का वक़्त आया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जो अदालत थी वहाँ, तो नैब ने बड़ी बदनीति से बदयांती से फिलफौर रेफरेंस दायर करके उसकी कवैशमेंट का रास्ता रोका। तो उसमें आज दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी। आज गुज़िश्ता तारीख पर नैब की टीम हाज़िर हुई थी। इससे पहले इस केस की 2 समाअतें हो चुकी थी, आज तीसरी समाअत थी और बुनियादी तौर पर दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी जो होती है अमूमी तौर पर तीसरी तारीख को उसका फ़ैसला हो जाता है। लेकिन आज नैब की जो बदनीति थी उसमें उन्होंने आज एक नई दरख्वास्त डाली और ये कभी क्रिमिनल लॉ की या क्रिमिनल प्रैक्टिस की तारीख में कभी भी नहीं हुआ कि बेल स्टेज पे इस तरह दरख्वास्तें दायर की जाएं। अब मैं दरख्वास्त का मतन अगर आपको बताऊं तो आप हैरान भी हों। नैब ने दरख्वास्त मूव की कि वो हाई कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवाना चाह रहे हैं। अब ये मेरे ख्याल से बेल स्टेज पे एक ऐसी दरख्वास्त थी कि जिसके इससे पहले कोई नज़ीर नहीं मिलती, लेकिन अदालत ने उस दरख्वास्त को खारिज किया और उसके बाद इस जो हमारी जो ज़मानत की दरख्वास्त है उस पर जुमे वाले दिन के ऊपर दलाइल देने के लिए मुकर्रर कर दिया है। और बुनियादी तौर पे इस केस के अंदर देखा जाए तो ये एक सीरीज़ ऑफ केसेस है जिसके अंदर इमरान खान को चौथी बार ये उनके ख़िलाफ़ ये केस चलाया जा रहा है, बल्कि एक लिहाज से 3 बार सज़ा हो चुकी है तोशा खाना केस के अंदर और ये चौथा केस चल रहा है और बुशरा बीबी साहिबा की हद तक ये दूसरा केस है। सबसे पहला केस इलेक्शन कमीशन जज मायूद अलावर की अदालत के अंदर जो केस दायर किया गया और वहाँ से सज़ा सुनाई गई, पहली सज़ा। फिर इलेक्शन कमीशन ने पार्टी चेयरमैन से और वहाँ से MNA से डिस्क्वालीफाई किया, दूसरी सज़ा। तोशा खाना के अंदर जज बशीर साहब ने सज़ा सुनाई, तीसरी सज़ा और ये अब चौथा है। फौजदारी तारीख के अंदर कोई भी ऐसी मिसाल मौजूद नहीं और बल्कि पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 13 क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 403 और नैब का अपना जो सेक्शन 17D है बिल्कुल वाज़ेह है कि सेम फैक्ट के ऊपर सेम उनके मटेरियल के ऊपर किसी भी शख्स को दूसरी बार ना तो उसके ऊपर केस चलाया जा सकता और ना सज़ा सुनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी एक एग्जाम्पल कायम की जा रही है इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात के अंदर जो पाकिस्तान का आईन है, जो ज़ाब्ता है, जो सब्सटेंटिव लॉ है, वो सारे के सारे तोड़े जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। खान साहब ये बताइएगा, खान साहब के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा क्या गुफ्तगू हुई और खान साहब का जो बिहेवियर था वो कैसा था? देखिए जी, खान साहब हमेशा की तरह मजबूत हैं। उनका बिहेवियर तो जैसे वो डे फर्स्ट को जैसे बाहर थे ऐसे ही वो जेल के अंदर है, तो उनके बिहेवियर के अंदर कोई तब्दीली ऐसी नहीं है, तो वो अपनी जगह मजबूत खड़े हैं। अच्छा, ये बता दें चांसलर के इलेक्शन के हवाले से क्या इमरान खान से कोई बात हुई? पहले ये कहा जाता था ये यहूदी एजेंट है, पक्का मुसलमान साबित करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये बात उनके इल्म में जैसे आई तो ये बात हुई है इस हवाले से डिस्कशन, तो ये उनके लिए बड़ा वो उन्होंने इसको बड़ा वो हैरान होते हैं इस बात पे कि कैसे लोग पहले एक मौका देते हैं फिर दूसरा ले लेते हैं। तो इस बात में खान साहब का क्या मौक़िफ़ है ये चांसलर के इलेक्शन के हवाले से या कैंपेन के? देखें, ये पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम? देखें, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ की बात है, ऑनर की बात है और ये पूरी कौम के लिए और बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, ये सब के लिए बड़े ऑनर की बात है। इवन के जो अगर आप इंडिया का मीडिया देखें तो वो भी इस चीज़ में कहता है कि ये एशिया के लिए बड़ा एजाज़ की बात है, सिवाय हमारे नेशनल मीडिया के। जो आर्टिकल छपवाए जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ और इवन ये कहा गया कि सलमान रुश्दी के साथ बैठने से इनकार किया था, इसमें आप क्या कहें? देखें, अब जो आर्टिकल है उसने इमरान खान के ईमान पे और साबित किए। जो कल कहते थे कि यहूदी एजेंट का एक
लेबल लगाने की कोशिश करते थे, आज उन्होंने खुद ही मुसलमान होने का वो सर्टिफिकेट भी दे दिया। इससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं है। जो सच्चा मुहिब रसूल होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके दिल में होगी, वो सलमान रुश्दी के साथ नहीं बैठेगा। ये बात तो आप हमारे मुखालिफिन कह रहे हैं, उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है। अच्छा, जो इमरान खान के सख्तियां थे, मीडिया वालों से बात करने की भी इजाज़त नहीं, आज उन्होंने कोई आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। मीडिया ने आज वो सामने बिल्कुल आए हूँ और बात की है मुझसे, तो इस तरह आज ऐसा किस तरह नहीं थी। क्या हुई है? देखिए, वो मीडिया खुद रिपोर्ट कर देगा जो उन्होंने रिपोर्टिंग की है। मैं वहाँ मौजूद नहीं था क्योंकि मैं आगे रोस्टम पे मौजूद था। चेंज हुआ जेल का सारा, क्योंकि आप पहले दिन से देख रहे हैं, जाने पहचाने लोग थे या नहीं होते? जी, तब्दील हो गया, जेल का सारा स्टाफ चेंज। और एक मिनट और आप ये बताएं कि आज खान साहब ने क्या कहा जब आपने बताया। तो इस बात में खान साहब का क्या मौक़िफ़ है ये चांसलर के इलेक्शन के हवाले से या कैंपेन के हवाले देखिए, ये पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है? देखें, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ की बात है, ऑनर की बात है, और ये पूरी कौम के लिए है, और बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर है। ये सब के लिए बड़े ऑनर की बात है। इवन के जो अगर आप इंडिया का मीडिया देखें तो वो भी इस चीज़ में कहता है कि ये एशिया के लिए बड़ा एजाज़ की बात है, सिवाय हमारे नेशनल मीडिया के। देखिए, जो आर्टिकल छपवाए जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, और इवन ये कहा गया कि सलमान रुश्दी के साथ बैठने से इनकार किया था, इसमें कि आप क्या कहते हैं? देखें, अब जो आर्टिकल है उसने इमरान खान के ईमान पे और साबित किए। जो कल कहते थे कि यहूदी एजेंट का एक लेबल लगाने की कोशिश करते थे, आज उन्होंने खुद ही मुसलमान होने का वो सर्टिफिकेट भी दे दिया। इससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं है। जो सच्चा मुहिब रसूल होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके दिल में होगी, वो सलमान रुश्दी के साथ नहीं बैठेगा। ये बात तो आप हमारे मुखालिफिन कह रहे हैं, उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है। अच्छा, जो इमरान खान के सख्तियां थे, मीडिया वालों से बात करने की भी इजाज़त नहीं, आज उन्होंने कोई आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। मीडिया ने आज वो सामने बिल्कुल आए हूँ और बात की है मुझसे, तो इस तरह आज ऐसा किस तरह नहीं थी। क्या हुई है? देखिए, वो मीडिया खुद रिपोर्ट कर देगा जो उन्होंने रिपोर्टिंग की है। मैं वहाँ मौजूद नहीं था क्योंकि मैं आगे रोस्टम पे मौजूद था। चेंज हुआ जेल का सारा, क्योंकि आप पहले दिन से देख रहे हैं, जाने पहचाने लोग थे या नहीं होते? कि मैं नहीं जा रही, और खान साहब ने मेरे बारे में क्या बोला? नहीं, आपके हवाले में बड़ा अप्रिशिएट किया कि आप जब जमान पार्क में थे सुबह 4 बजे से आप ड्यूटी देना शुरू करते, 4 बजे निकलते थे। ये बिल्कुल आपके बारे में। तो आज मैं चूँकि नहीं जा सकती, और स्पेशली मैंने पैगाम भिजवाया था कि खान साहब को कहें कि आप मुझे बुलवाएं, और खान साहब का सलाम दिया था, और वापसी पे बुशरा इमरान ने भी जवाब दिया, और स्पेशली जब कहा कि मुझे बिल्कुल पता है, और नादिया सुबह 4 बजे मेरे साथ आती थी, तो ये होता है खान। बाकी मैं आप सबसे कहूँगी, सितंबर का महीना शुरू हो गया है, 8 तारीख आने वाली है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे PTI के दिल जान, आप सब इमरान खान की जान है, आपसे आगे कोई भी नहीं है। आज भी इमरान खान अपने वर्कर और अवाम की बात करते हैं, अवाम वर्कर से आगे और वर्कर अवाम से आगे। आप सब ने पूरे पाकिस्तान से निकल कर इस्लामाबाद जलसे के लिए आना है। आप लोगों